नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक खास तरह के जो लग्जरी वर्ड्स है दैट इज गोल्फ कोर्स लिविंग। ये गोल्फ कोर्स लिविंग होता क्या है, इसके बारे में हमारे साथ है पीयूष आनंद जी प्रसिद्धि रियलिटी सॉल्यूशन से, जो आज बताएंगे गोल्फ कोर्स लिविंग होता क्या है और गोल्फ कोर्स लिविंग के सही मायने क्या है। तो पीयूष जी। या गोल्फ कोर्स लिविंग जो होता है ना, देखिए अपने आप में ना एक बहुत ही रिच वर्ड है। गोल्फ कोर्स रिचनेस का फीलिंग दे जाता है, बहुत रिच। मतलब देखिए एक यहाँ पे ना वर्ड आता है प्रेस्टीज। जब हम गोल्फ कोर्स लिविंग की बात करते हैं तो आपके प्रेस्टीज और एक्सक्लूसिव ये दोनों चीजों को कंबाइन कर देता है, इसलिए कि ये ऐसा चीज है कि जो कि बहुत बड़े एरिया में तैयार होता है। तो ये लाइफस्टाइल ना सबके बस का है ही नहीं। मतलब आप गोल्फ कोर्स सब जगह खोल ही नहीं सकते, मतलब ऑन ही नहीं कर सकते कि एक गोल्फ कोर्स को बनाने के ना कम से कम 50 से 100 एकड़ जमीन चाहिए होता है। और राउंड द वर्ल्ड हम बात करें तो जमीन सब जगह महंगा होता जाता है, जो अच्छी जगह है। तो वो आज के समय में बिल्डर जो है इसको ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, बिकॉज जमीन बहुत महंगा है और नया एक जमीन तैयार करना गोल्फ कोर्स के लिए अपने आप में बहुत महंगा है। तो ये गोल्फ कोर्स जो जमीन तैयार करना है, तो जैसे गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों में क्या ये बिल्डर डेवलप करते हैं या फिर गवर्नमेंट का ये प्लान? देखिए गवर्नमेंट का कुछ प्लान है, तो गवर्नमेंट का जहाँ पे भी प्लान होगा आप वहाँ पे रेसिडेंस नहीं कर सकते। देखिए जो दिल्ली में गोल्फ कोर्स एरिया है, गोल्फ लिंक जो बना वो पहले से तैयार था कि गोल्फ लिंक बना हुआ था। वहाँ पे जो प्लॉट जो थे वो बहुत महंगे शुरू से ही रहे। मतलब गोल्फ लिंक के पास में जो प्लॉट से होता है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं तो हम जब एक्सक्लूसिव की बात करते हैं, आप गुड़गांव में भी देख लीजिए तो गुड़गांव में कितने गोल्फ कोर्स हैं? 3। आपका एम्बियंस के पास है, राइट, गोल्फ कोर्स के पास है, एक कर्मा लेकलैंड है, उसके बाद है उधर है कहाँ? तो बहुत एक्सक्लूसिव और लिमिटेड तो हो गया ना। तो कर्मा लेकलैंड तो अभी हाल फिलहाल में डेवलप होना शुरू। नहीं, इस कर्मा लेकलैंड 2006 से ही डेवलप होना शुरू हो चुका है। तो कर्मा लेकलैंड के पास में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो अभी उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है ना कि आप वर्ल्ड वाइड भी देखिए ना, तो जहाँ पे भी गोल्फ कोर्स लिविंग है ना वो बहुत ही प्रीमियम है। आप पाम जुमेरा देख लीजिए, आप पेबल है जो कि कैलिफोर्निया में है, एक एक्सक्लूसिव में है। जब हम बात करते हैं इंडिया में तो आप अहमदाबाद में आ जाइए तो शांतिग्राम है, अदानी का डेवलप किया हुआ है। अच्छा, हाँ, DLF का गोल्फ कोर्स बहुत लिमिटेड है। और यहाँ पे अभी आपके सामने एक न्यूज आया था ना कि एक फ्लैट बिका है 100 करोड़ में, एक फ्लैट बिका है 109 करोड़ में। ये क्या है? ये एक्सक्लूसिव ही तो है ना। अच्छा, ये गोल्फ कोर्स में ही है? गोल्फ कोर्स के पास साथ में ही है ना। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव है। मतलब वो झरोखों से जब बोला जाता है ना झरोखों से, आप अपने बालकनी में बैठे आपको पूरा व्यू आ रहा है। देखिए ये गोल्फ कोर्स जो होता है ना, जो सुपर HNI हो गए, अल्ट्रा HNI हो गए ना, ये मतलब कहने का मतलब आपका घर नेचर के करीब, बिकॉज जो सुबह के चिड़ियों की चहचहाहट, ठीक है, ग्रीनरी, अरे वो भी उसी पे आ रहे हैं कि देखिए ये जो होता है ना, इसका सबसे बड़ा जो ब्यूटी होता है यहाँ पर शांति होता है, जो सैनिक व्यू होता है और शांति होता है। जो अभी आपने वर्ड बोला यही है कि वहाँ पे क्या होता है ना कि आप कभी भी झरोखों में बैठ के चाय की चुस्की लेना, कि पूरा का पूरा आपका पूरा लैंडस्केप आपको उस तरीके से है, बीच में वाटर बॉडी आ जाता है, जगह जगह पे सब जगह पेड़ लगे हुए हैं। लैंडस्केप में भी ना ग्रास का कलर अलग अलग हो जाता है कहीं कहीं पे, तो वो आपको एक अलग सा फील देता है। प्लस 100 एकड़, 300, 400, 500 फैमिली, शांति। यहाँ पे क्या है कि देखिए जब हम स्पेसिफिक ब्यूटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि लैंडस्केप बहुत अच्छा हो गया, वाटर है, ट्री है, सब जगह ट्री लगा हुआ है, तो ये पूरा व्यू देता है। प्लस एरिया बहुत बड़ा है तो शांति बहुत है। देखिए वहाँ पे क्या होता है ना कि जो चिड़ियों का चहचहाहट हो गया या और ये सब चीज़ आपको सुनने को मिलता है, जो कि बाकी आप अर्बन एरिया में थे तो ये मिसिंग है। प्लस हम नेचर के साथ जुड़ जाते हैं ना, नेचर में आप ओपन स्काई हो गया, वो सब के साथ हम जुड़ जाते हैं। और क्या क्या खूबियां हैं, मतलब भी अगर मैं गोल्फ कोर्स इसका एक तो आपने इसका पूरा सैनिक व्यू देख लिया, शांति देख लिया, मतलब बहुत पीसफुल एरिया हो जाता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है ना कि ये हाई इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। देखिए ये क्या है ना कि गोल्फ कोर्स लिविंग जो होता है ना बहुत लिमिटेड होता है, तो जो HNI या सुपर HNI होता है ना वो प्राइसिंग नहीं देखते, वो प्रेस्टीज से जुड़ जाता है कि ये मुझे लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ प्रेस्टीज से होता है ना वो प्रॉपर्टी अक्सर ऑक्शन में जाता है, और जो प्रॉपर्टी ऑक्शन में जाता है तो बायर 10 हो गए, सेलर 1 है। अच्छा, तो इसका क्या है कि ये हाई इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ पे आ गया ना। प्लस
यहाँ पे क्या है कि जो इसके एमिनिटीज होते हैं ना बहुत ही प्रीमियम होते हैं, मतलब जो आप कंसियस सर्विसेज जो आप सोच सकते हैं ना वो सारा कुछ यहाँ पे है। जो लोग बातें करते हैं कि हमें कंसियस सर्विसेज मिल रहा है कि नहीं, ऑन कॉल चीज़ें मिल रही नहीं, वो सारा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी कम सर्विसेज ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी कम है सर्विसेज बहुत ज़्यादा है तो उसका डिमांड तो ऐसे भी ज़्यादा हो गया। प्लस ये एक ग्लोबल आइडेंटिटी है, मतलब हम वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाइए, आप अरालिया मैग्नोलिया कैमेलिया की बात करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड जान रहा है। आप शांतिग्राम अहमदाबाद की बात करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड जान रहा है। पाम जुमेरा की बात हम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं ना, पेबल जो है कैलिफोर्निया में है, उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं ना। तो जो गोल्फ लिविंग चीज़ें हो गई ना वो बाउंड्री के बियॉन्ड हो जाता है, वो एक एड्रेस होता है। अच्छा, मैं अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि घर का लग्जरी होना और लग्जरी घर गोल्फ कोर्स के पास होना, दोनों फर्क है, बहुत फर्क है। देखिए, एक जो लिमिटेड है जहाँ पे भीड़ कम है वो लग्जरी है। लग्जरी घर क्या होता है, लाइटिंग लगाने से लग्जरी थोड़ी हो जाएगा। देखिए, जो चीज लिमिटेड रहेगा वो लग्जरी होगा। नहीं, जैसे तमाम तरह के बिल्डर कहते हैं कि मेरे सोसाइटीज में या फिर मेरे प्रोजेक्ट्स में क्लब है, स्विमिंग पूल है, तमाम तरह की सुविधा है, बट ये सुविधा के साथ साथ उसमें अगर गोल्फ कोर्स भी मिल रहा है। लग्जरी उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है प्रीमियम, एक लग्जरी, एक अल्ट्रा लग्जरी। जो हम गोल्फ कोर्स की बात कर रहे हैं ना, ये अल्ट्रा लग्जरी है। ये बाकी लोग जो बातें करते हैं ना, लग्जरी नाम या सुपर लग्जरी नाम देते हैं तो प्रीमियम वो प्रीमियम है, लग्जरी नहीं है वो। लग्जरी की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं उसको वर्ल्ड वाइड कितने लोग जान रहे हैं। अभी हमने पाम जुमेरा की बात किया, उसको वर्ल्ड वाइड कितने लोग जान रहे हैं। भाई हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं ना, बिल्कुल हम कैमिलिया की बात कर लेते हैं, उसको लोग जान रहे हैं नहीं जान रहे। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो कैमिलिया नहीं जानता। पहले शांतिग्राम अहमदाबाद में हम चर्चा तो यहाँ कर रहे हैं ना, तो देखिए ये डिफाइन हो जाता है कि डिफाइन हम कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक और नया ऐड पॉइंट कर दीजिए, तो जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज होता है, वर्ल्ड क्लास में जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कंसियस सर्विसेज हो गया, ऑन कॉल ड्यूटी हो गया, क्या नाम ले, अब जो सोच सकते हैं वो सब कुछ होता है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है ना वो लिविंग का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करमल आइलैंड है, यहाँ पे नॉर्मल डे में आप मोबाइल उठा के चेक कर लीजिए, कुछ छोटे छोटे कॉटेज बनाए हुए हैं। वहाँ का नॉर्मल डे में रेंटल जो है एक दिन का 13 से 15 हज़ार रुपये आता है। वीकेंड में या कोई स्पेसिफिक डे में 40 से 50 हज़ार जाता है। एयर इंडिंग में 2-2 लग जाता है। बाकी और किसी का बता दीजिए मुझे जो होता है। तो ये क्यों है? बिकॉज वो बहुत लिमिटेड है। सही है। और जो लिमिटेड होगा उसको लोग ज़्यादा चाहता है। मैं कभी भी किसी से बातें करता हूँ, कल मैं करमल आइलैंड में एक रेस्टोरेंट है उसके बारे में डिस्कस किया, ऑर्डर बोले हाँ मैं गया था और बहुत सोच के गया था। तो ये सब एक स्पेसिफिक हो जाता है ना। बिल्कुल। उसके बाद जो गोल्फ कोर्स जो होता है ना, आप इंडिया की हम बात करते हैं तो देखिए ये जो डिमांड होता है ना ये वर्ल्ड क्लास होता है। जो वर्ल्ड के सुपर एचएनआई होता है ना वो बाई करना चाहते हैं। आप कैमिलिया के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कैमिलिया के जो मैक्सिमम बायर हैं वो या तो कंपनी के ऑनर हैं, स्टार्टअप के ऑनर हैं, या जो एनआरआई जो कि सुपर रिच और रिच एनआरआई हैं वो लोग बाई कर रहे हैं। भाई वो सुपर रिच एनआरआई कहाँ पे हैं? वो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, ये लोग बाई कर रहे हैं ना। तो इसका डिमांड तो ग्लोबल हो गया ना, बिकॉज ये चीज़ें लिमिटेड है। आप कहीं पे भी देखिएगा गोल्फ कोर्स लिविंग जो होगा था, इन्वेंट्री बहुत लिमिटेड होगा, बहुत ही लिमिटेड होगा। देखिए इसका एक और फैक्टर हम ये देखते हैं ना कि ये एक जो गोल्फ कोर्स लिविंग है ना, ये एक लाइफस्टाइल से भी कनेक्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यहाँ पे जो लोग रहना चाहते हैं ना, उनका मेन पर्पस ना एक नेटवर्किंग भी होता है। बिल्कुल। एक सेम मतलब सिमिलर माइंड के लोग एक साथ रह रहे होते हैं। आप कभी भी किसी भी ग्लोबल गोल्फ कोर्स लिविंग में जाइएगा, वो ग्लोबल है, वहाँ पे आपको मेडिटेशन, योगा ये सब भर के मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गोल्फ कोर्स लिविंग के पास घर होना मतलब आज के डेट में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के एक साधन है, जहाँ पर उस तमाम तरह के लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी माइंडसेट वाले लोग इकट्ठा एक जगह पे रहते हैं। और उनके साथ में ऑब्वियसली कहा जाता है कि संगत से होत गुण, मतलब एक तरह के लोग, एक जैसे लोग, अगर आप जिस तरह के संगत में रहते होंगे आपके उसी तरह से माइंड का विकास होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। इधर मैं बात करूँगा तो फिनेंशियल, पर्सनल, तमाम तरह के। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अपनी अगली वीडियो में पीयूष जी के साथ में एक ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गुड़गांव में। मैं उस प्रोजेक्ट से लाइव
वीडियो के साथ में आपके सामने आऊँगा। तब तक का इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।